वालेकुम। ठीक है बच्चों, हमारे पास सवाल है कि हमें परसेंटेज यील्ड आइडेंटिफाई करनी है इस रिएक्शन की। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को बताती है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड क्या है? तो एक्सपेरिमेंट से जो हमें किसी भी सब्सटेंस की मिकदार हासिल होती है उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, है ना। उसका नाम होता है प्रैक्टिकल यील्ड। जबकि स्टेशोमेट्री से जो हम मिकदार हासिल करते हैं उसका नाम होता है थ्योरेटिकल यील्ड। और अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो को तो ये निकल जाएगी परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है कि आपने कितना बेहतर तौर पे परफॉर्म किया है, काम किया है। थ्योरेटिकल यील्ड कहती है कि इतनी अमाउंट आनी चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड ये बात कैसे कहती है? तो स्टेशोमेट्री से जो अमाउंट डिटरमिन करते हैं हम, उसका नाम थ्योरेटिकल यील्ड होता है, जिसे स्टेशोमेट्रिक यील्ड भी कह सकते हैं, है ना। जिसे स्टेशोमेट्रिक यील्ड भी कह सकते हैं। तो स्टेशोमेट्री से जो अमाउंट हम मालूम कर रहे हैं, पेज पे जो चीजें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करके मालूम कर रहे हैं, वो स्टेशोमेट्रिक अमाउंट है। उसका मतलब ये होता है कि यार आनी इतनी चाहिए, दैट्स आइडियल वर्जन ना, थ्योरेटिकल वर्जन इतनी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल यील्ड क्या चीज होती है? एक्सपेरिमेंट से जो चीज हम मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो चीज हम मालूम करते हैं कि यार ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, ठीक है ना, कि हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इतनी अमाउंट हमें मालूम हुई, हासिल हुई, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जिसे प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का जो रेशियो है, दरअसल उसको हम एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक सा आइडिया हमारे पास जो हमें इस सवाल में सॉल्व करना है। अच्छा, सवाल क्या है? हमें दिया गया है 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जो कि रिएक्टेंट है उसकी मिकदार हमें गिवन है, और हमें बताया है कि हमें 120 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट हासिल हुआ जो कि प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट की मिकदार हमें ऑलरेडी गिवन है, रिएक्टेंट की मिकदार भी गिवन है और प्रोडक्ट की मिकदार भी गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि परसेंटेज यील्ड मालूम कर, है ना। हमसे कहा जा रहा है परसेंटेज यील्ड मालूम कर। अब परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम करते हैं? तो हम एक्सपेरिमेंटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट को थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये है परसेंटेज यील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट की मिकदार तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये प्रोडक्ट है और ये इसकी मिकदार है। अब जब प्रोडक्ट की मिकदार ऑलरेडी गिवन हो तो इस मिकदार को दरअसल हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल यील्ड, है ना। यानी जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उससे जो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट यानी प्रोडक्ट की मिकदार मिली, दैट्स प्रोडक्ट की, दैट प्रैक्टिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पता है, थ्योरेटिकल पता होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी होगी। तो हमारा काम क्या होगा? टू फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड किसकी? जो प्रोडक्ट जिसकी मिकदार दी गई है, ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट गिवन है,
थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट मालूम करेंगे, और थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम की जाती है, स्टेशियोमेट्री से, है ना। कैसे मालूम की जाती है, स्टेशियोमेट्री से। अब देखो, एक सब्सटेंस गिवन का मास, यानी एल्यूमिनियम का मास गिवन है, एल्यूमिनियम सल्फेट का मास हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू यूज करेंगे मास मास रिलेशनशिप। हम कहेंगे यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यहाँ गिवन कौन है, एल्यूमिनियम, तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम के कितने मोल हैं इक्वेशन के अंदर, 2 मोल, तो हम कहेंगे 2 मोल एल्यूमिनियम बराबर है, एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारा काम क्या होता है, नंबर्स तो हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, नंबर को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, मोल की जगह एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास लिख देते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 ग्राम। सेम यहाँ पे भी नंबर एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और मोल की जगह क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मास। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मास कितना होता है, तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, क्योंकि 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। इतना सल्फेट का होता है 96, 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 342 ग्राम। मतलब ये हुआ कि ये निकल गया हमारे पास वैल्यू 54 ग्राम एल्यूमिनियम अगर हो, तो हमें 342 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट मिलता है, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलता है। लेकिन बच्चों हमें एल्यूमिनियम कितना दिया गया है, 20 ग्राम, है ना, हमें 20 ग्राम में मालूम करना होगा, तो हम कहेंगे 20 ग्राम में कितना आ जाएगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना आएगा, 342 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 54 ग्राम, क्या चीज, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 342 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 54, आंसर आ गया 126.67 ग्राम अप्रोक्सीमेट करके एल्यूमिनियम। नाउ ये जो अमाउंट हमारी आई है, इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये अमाउंट क्या कहलाएगी, थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड सवाल में दी हुई थी, ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। अब क्या करेंगे, अब हम मालूम कर लेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। अब हम मालूम कर लेंगे परसेंटेज, क्या मालूम करेंगे, टू फाइंड परसेंटेज फॉर्मूला क्या है परसेंटेज यील्ड का, मेगा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय theoretical yield into 100, ठीक है। अब प्रैक्टिकल यील्ड वो जो सवाल में दी गई थी, कितनी थी बच्चों, वो थी हमारे पास 120। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई है, 126.67, जो स्टेशियोमेट्री से मालूम किया ना, नीचे लिखी जाएगी। अब आप क्या करें इसको, 120 डिवाइड बाय 126.67 मल्टीप्लाइड बाय 100, कौन सा आ जाएगा, 94.73%, इसकी परसेंटेज आ जाएगी 94.73%। ये आ गई आपके पास परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे परसेंटेज यील्ड मालूम करते हैं। थैंक यू।